सूरत में साइबर ठगों ने 72 वर्षीय रिटायर्ड प्रोडक्शन मैनेजर को 25 दिन तक मानसिक दबाव में रखकर 1 करोड़ 47 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम अधिकारी सतीश निकम बताते हुए बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया। उन्हें बताया गया कि उनके आधार कार्ड से जारी सिम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आपत्तिजनक संदेश भेजने में हुआ है। फर्जी व्हाट्सएप एफआईआर, कोर्ट दस्तावेज और नकली सीबीआई लेटर भेजकर ठगों ने बुजुर्ग पर लगातार दबाव डाला और धमकी दी कि सहयोग नहीं किया तो अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। ठगों ने बुजुर्ग की 2 बेटियों के अमेरिका में होने की जानकारी भी जुटा ली और डराया कि पैसे नहीं देने पर बेटियों को भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डर के कारण पिता ने अपने बैंक खातों और एफडी तोड़कर अलग अलग खातों में कुल 1 करोड़ 47 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान बैंक मैनेजर ने भी संदेह जताया और रोकने की कोशिश की, मगर वीडियो कॉल पर मौजूद ठगों के कहने पर नानपुरा शाखा गए और रकम ट्रांसफर कर दी। आखिरकार जब बुजुर्ग को ठगी का एहसास हुआ, उन्होंने सूरत साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर ठगों की तलाश में जुट गई है। इस पूरे मामले पर सूरत साइबर सेल की डीसीपी विशाखा जैन का बयान सामने आया है, सुनिए। हमने एक ये नोटिस किया है पैटर्न कि जो डिजिटल अरेस्ट है उसके केसेस में ये लोग सीनियर सिटीजन्स और साथ ही वैसे सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे इंडिया में नहीं रहते हैं उनको टारगेट किया जाता है। उनका पिछले 6 महीने में कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री रहती है। तो ये जो काका हैं इनकी भी पिछले 6 महीने में कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, मतलब वो यूएस जाकर आए थे अपनी एक बेटी के पास और दूसरी बेटी अभी उनके साथ थी और अभी ये वापस यूएस चले जाएंगे क्योंकि अभी ये मेंटली इस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले रह पाए। नकली दस्तावेज भी कुछ भेजे हुए थे उनके व्हाट्सएप के जरिए, फिर उसमें किस तरह के दस्तावेज थे और किस अधिकारी के तौर पर उन्होंने बात की? इन्होंने सीबीआई के हेड की तरह से, मतलब सीबीआई के हेड की तरह का साइन करके सीबीआई के डॉक्यूमेंट इनको दिए थे। उसके बाद इन लोगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का बोल के, मतलब वीडियो कॉल पे क्राइम ब्रांच का बोल के, मतलब पीछे बैकग्राउंड में लोगो था मुंबई क्राइम ब्रांच का और इस हिसाब से उनसे बात की थी। और उसके अलावा ये लोग ने जो मुंबई साइबर क्राइम सेल है उसके बेसिस पे कि आप सर्विलेंस में हैं और ये सब बोल के भी उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट। जनरली हमने एक ये नोटिस किया है पैटर्न कि जो डिजिटल अरेस्ट है उसके केसेस में ये लोग सीनियर सिटीजन्स और साथ ही वैसे सीनियर